प्रदेश के बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी साथियों, आज के संवाद में चर्चा करेंगे जिसका इंतजार था हुआ खत्म। चर्चा करता हूं विस्तार से। कल है यानी मंगलवार को बीपीएससी ने संशोधित कैलेंडर किया जारी। TRE-4 का एग्ज़ाम 22 से 27 सितंबर के बीच होगी। चर्चा करता हूं कि इसमें सीटों की संख्या 46,595 के आसपास होगी। आपको पता है कि TRE-4 2025 में ही होने वाली थी। इसका मुख्य कारण था कि जिलावार रिक्तियां और रोस्टर्स के क्लियरेंस में हुआ था विलम्ब। विधानसभा चुनाव होने के कारण TRE-4 में विलम्ब का मुख्य कारण बताया जा रहा है। आगे चर्चा करता हूं कि बीपीएससी जब कैलेंडर जारी किया था उसमें TRE-4 का लिस्ट नहीं था। पिछले मंगलवार को TRE-4 के लिए संशोधित कैलेंडर जारी किया गया। इस बीच छात्रों के द्वारा आंदोलन भी किया गया। विधानसभा सत्र में संजीव सौरभ माननीय विधायक के द्वारा TRE-4 की मांग की गई। इस तरह से अंततः TRE-4 के लिए संशोधित कैलेंडर जारी हुआ। 1 to 5 के लिए 10,500, 6 to 8 के लिए 9,500, 9-10 के लिए 12,000 और 11-12 के लिए 13,000 सीटों की संख्या है। इस तरह से अनुमान लगाया जाता है कि इस परीक्षा में 8 से 10 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे और एक सीट पर ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 20 से 25 अभ्यर्थी में 1 सीट हासिल करना होगा। अर्थात सीट की संख्या और जो परीक्षा में शामिल होंगे 25 के रेशियो में होगा। 1:25, 25 अभ्यर्थी में एक की हासिल होगी शिक्षक की पद। आप समझ सकते हैं कि जो TRE-4 होगा वह कितना टफनेस है, क्योंकि 8 से 10 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। एक बात है, इससे पहले आपको आवेदन से पहले, चूँकि आवेदन की प्रक्रिया मार्च में होने वाली है, इससे पहले रजिस्ट्रेशन का पोर्टल खुलेगा और शिक्षक अभ्यर्थी को पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उसके बाद आवेदन करनी होगी। आप समझ सकते हैं कि संख्या अधिक होने के कारण TRE-4 कितना टफनेस होगा या मॉडरेट होगा, इस बात को आप अंदाज लगा सकते हैं। आगे बात का बढ़ाता हूं कि पहली बार TRE-4 85% डोमिसाइल के लिए साथ होगी शिक्षक की बहाली। यह बिहार के अभ्यर्थियों के लिए खुशी की बात है। एक बात आ रहा है कि आरक्षण का लाभ क्या ऐसे अभ्यर्थी को मिलेगा जो अभ्यर्थी बिहार से बाहर एजुकेशन सर्टिफिकेट अर्थात 10th और मैट्रिक, 10th और इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट हासिल किए हैं। यह नियमावली में हालांकि MLC संजीव जी इस बात को मांग कर चुके हैं और अभ्यर्थी के द्वारा भी इस मांग को नियमावली में परिवर्तन की बात किए हैं, लेकिन इस पर स्पष्ट नियमावली क्या है, इस पर हम चर्चा करते हैं कि 2 तरह की बातें हैं। आपको पता है कि 85% डोमिसाइल लागू है, तो अर्थात 15% अनरिजर्व सीट है जिसमें देश के विभिन्न राज्यों के अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं और 85% के बाद 50% EW सहित
60% सीट है रिजर्व रहता है। बीच की जो सीट है, चूँकि आप डोमिसाइल के लिए बिहार के निवासी बनाइएगा, आवासीय प्रमाण पत्र बनाइएगा, EWS का कागज़ बनवाइएगा, तो चूँकि आपका अस्थायी आवास है तो यह बन जाएगा। तो क्या इसे आरक्षण का लाभ मिलेगा वैसे अभ्यर्थी को जो बिहार से बाहर 10th और इंटरमीडिएट की शिक्षा प्राप्त किए हैं? तो दूसरी तरफ उनका भी आवासीय बना है, और दूसरी तरफ जो बिहार के निवासी भी हैं और बिहार में रहकर पढ़ाई की है, 10th और इंटरमीडिएट की शिक्षा प्राप्त किए हैं, क्या दोनों को आरक्षण का लाभ मिलेगा या नहीं? इस पर नियमावली के साथ अभ्यर्थी थोड़ा सा सशंकित हैं, और इस पर जो शिक्षा विभाग है और शिक्षा मंत्री से चैनल के माध्यम से जवाब मांग रहा है बिहार के अभ्यर्थी, स्थिति स्पष्ट करने के लिए। चूँकि उसमें जो नियमावली बना, इसमें जो शिक्षक बहाली का, इसमें एक कॉलम में आया है आवासीय कि ऐसा अभ्यर्थी जो बिहार के निवासी भी हैं लेकिन बिहार के बाहर रह कर के मैट्रिक और इंटर की शिक्षा प्राप्त किए हैं, उन्हें आरक्षण के लाभ से वंचित किया जाएगा। लेकिन आवासीय प्रमाण पत्र बनता है तो मैं जो अन्वेषण करता हूँ, इसमें 60 से लेकर 25% के अंतर्गत वह हकदार हैं। अब इस पर संशय बना हुआ है तो स्थिति शिक्षा विभाग और सरकार करेगी। अभ्यर्थी भी जाकर के सचिवालय और शिक्षा मंत्री से बात कर इस संबंध में वार्ता कर सकते हैं कि क्या है स्थिति, समझ सकते हैं। चूँकि अभ्यर्थी का जो प्रश्न है इस पर मैं चर्चा किया हूँ। आगे मैं बात बढ़ाता हूँ कि एज बढ़ती हुई उम्र में शिथिल अगर सरकार अभी तक तो नहीं की है, और मैं समझता हूँ कि न मीडिया से, न चैनल से, न शिक्षा मंत्री से किसी भी तरह की बात स्पष्ट नहीं हुई है। अभी तक जो सामान्य प्रशासन विभाग जो तिथि तय किया है उसी को मान रही है शिक्षा विभाग। इस तरह से जो TRE 4 में है उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी की शून्य बटा सन्नाटा साबित होगा, निराशा हाथ लगेगी। उम्र शिथिल अगर नहीं होता है तो अभी तक नहीं हो रहा है, तो एक बात आ रही है कि अब आवेदन की पर ऐसा नियम है कि बहाली वर्ष के 1 अगस्त से तिथि तय की जाएगी। तो आवेदन अगर मार्च में होता है तो पिछला 1 अगस्त 2025 से तिथि तय की जाएगी या 1 अगस्त 2026 से, यह भी स्थिति स्पष्ट करने की बात है। और मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश से जो डाटा आ रहा है कि उम्र में शिथिल, सरकार शिक्षा विभाग जो नियमावली बनाई है इससे अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी के लिए TRE 4 शून्य बटा सन्नाटा साबित होगा। मैं इस चैनल के माध्यम से आगाह करता हूं कि अब रास्ता का इंतज़ार मत कीजिए, नोटिफिकेशन आने वाली है, इसलिए आप अपनी पूरी ताकत उम्र की बाध्यता को समाप्त करने में लगाएं। शिक्षा मंत्री बिहार सरकार से संपर्क स्थापित कर अपनी बात को रखने का प्रयास कीजिए। अभ्यर्थी 2 साल, 5 साल, 10 साल